हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज़ यूपी आर ओ ए आर ओ 2025। एंड ये सारे जीएस के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, पॉइंट वाइज मैंने उसमें बना रखे हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे यूपी आर ओ ए आर ओ लिखा हुआ है तो सिर्फ इसी तक सीमित मत रहना। आपका जो सीडीएस का एग्ज़ाम है, एनडीए का एग्ज़ाम है ना, उसमें जो जीएस पूछता है वो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस के लिए भी ये जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये मैटर करता है। तो आप सभी लोग इसकी प्रॉपर से, जैसे मैंने अपने हिसाब से नोट्स बना रखी है, आप देख करके अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए एंड डेफिनेटली दीज नोट्स विल हेल्प यू। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय वोटर दिवस। ठीक, 2024 में इसकी थीम क्या रही है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अब आपको बताना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। 2025 2025 में 25 जनवरी को चूंकि ये मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, तो 2025 की जो थीम है वो क्या है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। फिर अगला पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। एक है मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम, ये किसके अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मॉन्यूमेंट्स है तो कल्चर के अंतर्गत आएगा वो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के। और मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम है क्या? तो इसके अंडर 1000 मॉन्यूमेंट्स को दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स को, और वो प्राइवेट सेक्टर्स क्या करेंगे? उनका प्रॉपर रख रखाव करेंगे। तो यही है मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम। फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। हेडक्वार्टर्स है इंचोन, साउथ कोरिया। ठीक, ग्रीन क्लाइमेट फंड। फिर आता है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई बार क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है। ठीक, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने स्थापना करी थी 1866 में। इंडियन लीग 1875 में बाय शिशिर कुमार घोष। फिर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876। इसको किसने स्थापित किया था? एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। फिर पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना हुई थी महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे द्वारा। फिर अगला पॉइंट है कार्नेटिक वॉर्स, ये भाई बहुत फेमस है कार्नेटिक वॉर्स, और 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए थे और इनकी एज इट इज क्या पूछ लेता है? क्रोनोलॉजी। तो कब से कब तक हुए थे? 40 से 48 पहला हुआ था, दूसरा हुआ था 49 से 54 और तीसरा हुआ था 58 से 63। ठीक है, तो आप ये दोनों डेट याद रख लो। हुआ कब था? एक्चुअली में शुरुआत तो इस टाइम पे हुई थी, खत्म यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। फिर एक डांस है, क्या? आलूयट्टू। आलूयट्टू कहाँ का डांस है? फोक डांस है गोवा का। गोवा में एक झरना स्थित है दूध सागर। ठीक है, आपको बताना कमेंट बॉक्स में किस नदी पर स्थित है। फिर कीथम लेक, कीथम लेक ये सुर सरोवर भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। फिर परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? स्थायी बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के समय पे आया था। और परमानेंट सेटलमेंट में क्या कहा गया था कि जो जमींदार थे उनको एक ये आज़ादी दी गई कि भाई जितनी भी ज़मीन है उस पर आपका हिस्सा होगा, यानी कि आप उसके मालिक होंगे। और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो भी हिस्सा दिया जाएगा वो एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया था कि आप इतना टैक्स देंगे। ठीक है, और चूंकि वो उसको परमानेंट कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था, तो इसीलिए उसको परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। 1793 बाय कॉर्नवालिस। नटवरी, नटवरी एक डांस है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? पूर्वांचल रीजन में अहिर कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, नटवरी। फिर झूला एक डांस है, ब्रज रीजन में मनाया जाता है। कालाबाजी, सॉरी इसको कालाबाजी नहीं कलाबाजी कहते हैं। ठीक है, अवध रीजन में ये होता है। और कजरी, ठीक, ये होता है मिर्जापुर में। ध्यान रखिएगा, ये यूपी स्पेशल कुछ पॉइंट्स हैं। फिर उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1974। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे फिरोजाबाद का क्या फेमस है? ग्लास। ठीक है, फिरोजाबाद की ही चूड़ियाँ मशहूर हैं। एक तरीके से जीआई टैग की मैं बात कर रहा हूँ। खुर्जा
खुर्जा की चाइनीज पॉटरी जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। फिर मुरादाबाद का क्या, ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स। फिर यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो भाई बहुत कई बार पूछा गया है, सीडीएस में, एनडीए में, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, कई बार पूछा गया है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है न्यू दिल्ली में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में स्थित है। आईजीसीईआर ये कलपक्कम में स्थित है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ये कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात में। जिपमर ये है पौंडीचेरी में। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ये स्थित है बेंगलुरु में। मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कोलकाता में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में स्थित है। और ये अभी रिसेंट में एक एग्जाम में पूछा गया था, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर तो मानेसर में स्थित है, ठीक। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ एंड सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी राजस्थान में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में वो कहाँ पर स्थित है। फिर ये अगेन क्रोनोलॉजी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, वेवेल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंटबेटन प्लान 1947 में आया था। फिर एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है कवि वचन सुधा। इसको शुरू किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, कहाँ से, बनारस से। एक रिवोल्ट है रामोसी रिवोल्ट, वेस्टर्न घाट्स में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। आज़ादी का रिवोल्ट था ये, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। प्रिंटिंग प्रेस भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1556 में, किसके द्वारा, पोर्टुगीज के द्वारा, ठीक। अच्छा, पोर्टुगीज अभी हाल ही में यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुर्तगालियों ने और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था भारत में, ठीक है। तो उसमें काजू था, काजू किया है, पोटैटो किया है, पपाया किया है, टोबैको किया है। ऑप्शन में एक और भी था, गुआवा। जनरली बुक्स में नहीं मिलता है बट एक्चुअली में गुआवा यानी कि अमरूद भी पोर्टुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिए। फिर अगेन ये क्या है, क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1945 में। क्रिप्स मिशन भी कब आया था, यहाँ पे आप देखेंगे 1942 में, ठीक है। फिर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ये कुछ यहाँ पे देश दिए गए हैं और उनमें कहा गया है कि इनकी जो कोस्ट लाइन है, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किस देश की है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा किसकी है, कनाडा की, फिर यूएसए, फिर रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि पहले तो ये सोच लेंगे रशिया तो इतना बड़ा देश है और पक्का है रशिया होगा, फिर कुछ हिसाब लगा लेंगे कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया जो है ये तो पूरा पानी से घिरा हुआ है तो डेफिनेटली इसी का होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन है वो है कनाडा की, फिर यूएसए, फिर रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं और उनके एडिटर्स का नाम लिखा हुआ है। नवजीवन की शुरुआत की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। मूक नायक भीमराव अंबेडकर। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है। फिर ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, यूपी स्पेशल हैं, ध्यान रखिएगा। भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, 1926 में स्थापना करी गई थी। और स्टेट फाइन आर्ट्स अकेडमी ये भी लखनऊ में स्थित है और इसी का उल्टा कर लो, ये 26 है, ये 62 हो जाएगा, 1962। उत्तर प्रदेश नाट्य अकेडमी 1963 में स्थापना हुई थी, ये भी लखनऊ में है। और नेशनल कथक इंस्टीट्यूट, चूंकि कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का सॉरी उसको क्या बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य है ना, तो वो 1988 में स्थापना हुई थी इसकी, नेशनल कथक इंस्टीट्यूट की, ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ओके, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 में। एंड इसकी प्लानिंग करी थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान में जी ने, और बाद में फिर इन सबको फांसी दे दी गई थी। उसमें और भी लोग थे, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और स्वर्ण सिंह। आप जाएंगे लखनऊ में, लखनऊ में एक जगह पड़ती है दुबग्गा, दुबग्गा से कुछ दूरी पर पड़ता है ये काकोरी, और वहाँ पर ये काकोरी स्मारक स्थल बना हुआ है। आपको कभी समय मिले, कभी लखनऊ जाते हैं तो आप विजिट ज़रूर करें। फिर अगला पॉइंट है इकोलॉजिकल पिरामिड। ये पहली बार टर्म दिया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में। फिर दोदा बेटा क्या है, ये आप जाएंगे साउथ इंडिया में जो नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उन नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट चोटी है वो है दोदा बेटा। इकोटोन एक टर्म है,
इकोटोन एक टर्म है, इसको दिया गया था। एक्चुअली में ये है क्या, एरिया ऑफ ट्रांजिशनल वेजिटेशन जो होता है उसी को इकोटोन कहते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, जैसे कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 में आया था, इसी में बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी होती है उससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे इन सीतु एंड एक्स सीतु। तो ये क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। AQI क्या है, एटमॉस्फेरिक क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी इंडेक्स, एटमॉस्फेरिक नहीं बोलते, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको 8 पॉल्यूटेंट्स के द्वारा नापा जाता है ना। तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 8 पॉल्यूटेंट्स को ऐड किया गया है। कौन कौन सा है, PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM 10, फिर SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन, NH3 अमोनिया एंड PB लेड। ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि पोल्यूशन करते हैं एयर में, और ये कई बार यूपी PCS में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनमें से ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट नहीं है ना। तो आपको ये 8 पता होने चाहिए। फिर नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। सदर दीवानी अदालत, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1832 में, कहाँ पे, आगरा में। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की 3 कैपिटल्स हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया एंड ब्लोमफोंटेन। इसकी सबसे बड़ी जो सिटी है वो कौन सी है, ये एक्चुअल में लिखा तो जोहानिसबर्ग है, बट इसको स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन में योहानिसबर्ग बोलते हैं। जमींदारी एसोसिएशन 1838 में शुरू हुआ था द्वारकानाथ टैगोर जी द्वारा। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में स्थापना हुई थी SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1849 में GL चट्टी द्वारा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने स्थापना करी थी। धर्म सभा राधाकांत देव। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन KC सेन, या जिसको केशव चंद्र सेन बोलते हैं, और आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती जी ने। फिर अर्थ आवर क्या होता है, ये मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है 8:30 से 9:30 PM तक, और इस टाइम पे क्या होता है, सभी लोग लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और एक घंटे का पीरियड मनाया जाता है अर्थ आवर के तौर पे। फिर कपिल धारा वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। नोआ झील ये कहाँ पर है, मथुरा में। औंधी ताल ये बनारस में स्थित है। शेखा झील अलीगढ़ में, और अलवरा झील कौशाम्बी में। ठीक है, अलवर राजस्थान में है, तो अलवरा ये मत जोड़ लेना कि अलवर राजस्थान में है तो अलवरा जो झील होगी राजस्थान में होगी, ऐसा नहीं है, कौशाम्बी में। यूपी स्पेशल क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं और उनकी वैरायटी, ध्यान रखिएगा, कभी वैराइटीज नहीं होता, जो वैरायटी है उसका प्लूरल वैरायटी ही होता है, कभी वैरायटी का वैराइटीज कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, और इसी वैरायटी से ही बनता है वेरिएशन, डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती हैं, है ना, उसी को वैरायटी कहते हैं, और उसी से ही बनता है वेरिएशन। खैर, इस पे आते हैं। मोल्टे की एक वैरायटी है क्या, ब्लड रेड। मैंगो की स्टॉल। गुआवा की एक वैरायटी है धौलका, और बनाना की एक वैरायटी है दूध सागर। ठीक है, ओके। फिर ह्यूमन राइट्स एक्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी, कब आया था ये, 1993 में आया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। ओके, सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए अच्छे से, इसको अपनी कॉपी में, डायरी में, नोट्स में, जहाँ भी लिखना हो बढ़िया से लिख लीजिए, और रेगुलर पर डे इनको ऐसे रिवाइज करते रहो। ऐसे रोज ऐसे क्या करो, कभी भी ऐसे खाली टाइम मिलता है बस उठा लो और इसको बस ऐसे पढ़ते जाओ। इकट्ठा बैठ के रटने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो ओवरलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। तो आप क्या करो, रेगुलर इनको पढ़ो, तो रेगुलर पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा। और ये क्वेश्चंस पक्का ऐसे फंसते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था ना पार्टिकुलेट मैटर वाला, जो 8 पॉल्यूटेंट्स है, उनमें से कई बार क्वेश्चन फंसता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनकी अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कुछ भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।